साथियों नमस्कार। जैसा नेम स्टाइल अभी आपने देखा, ठीक ऐसे ही हम कैसे टेक्स्ट को अपने स्टाइल में लिखें, अपने नेम को स्टाइल में लिखें। तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले तो हमें एक इलिप्स तैयार करना होगा। तो हमने इलिप्स टूल पे क्लिक किया और कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड किया, कंट्रोल की होल्ड करके रखेंगे और पेज में क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। तो जितना बड़ा आप सर्कल तैयार करना चाहते हैं उतना आप ड्रैग कर लीजिए और इसके जूम को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो इस पेज को थोड़ा साइड कर देंगे ताकि जो भी क्लियरिटी हो, जो चीजें बनाए वो एकदम क्लियर हमें समझ में आ जाए। तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, आ जाना है टूल बॉक्स में और टूल बॉक्स में एक टूल मिलेगा, वो है इंटरेक्टिव एक्सक्यूट टूल। तो हम इस टूल पर माउस क्लिक करेंगे। जैसे इस पर माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमने सर्कल बना रखा है, इस सर्कल पे माउस क्लिक करके और इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल पे पहले तो हम एक बार सर्कल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके फिर पीछे की तरफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो शेप बना है कुछ इस तरीके का बन गया। तो अब हमें क्या करना है, फिर से सर्कल पे मैं आपको दिखा रहा था, फिर से हम इस टूल पे आते हैं और अब सर्कल को जितना आप पीछे लेके चलना चाहते हैं या जितना लंबा करना चाहते हैं आप उतना ड्रॉ कर लीजिए, उतना ड्रैग कर लीजिए। और फिर ये जो बटन आपको बीच में दिख रही होगी, इस बटन पे क्लिक करके आप इसको पीछे तक लेके जाएं, जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं। तो आप एक बार देखेंगे तो ये सर्कल कुछ इस तरह से इस स्टाइल में आ गया। अगर आप इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो सब आपकी इच्छा से ही होगा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, ये तो हमने एक तैयार कर लिया डिजाइन। डिजाइन तैयार करने के बाद हम टेक्स्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूं, मान लीजिए हमने लिख दिया। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, यहाँ पे आप टेक्स्ट को देख सकते हैं। ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप टेक्स्ट ड्रॉ करने के बाद आप दूसरा काम, इसके फॉन्ट और बाकी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट कर लें। कलर आप जैसा देना चाहें वैसा कलर आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। फिर उसके बाद इसे आप कॉपी करें। कॉपी करने का एक तरीका है कि आप एडिट में चले जाएं और कॉपी और पेस्ट कर दें। दूसरा तरीका आपके पास है, क्लिक करके एडिट में जाके डुप्लीकेट कर ले या कंट्रोल डी की को प्रेस कर ले। तीसरा तरीका क्या है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें और राइट क्लिक करके आप छोड़ दें, तो ये कॉपी हो जाएगा। इसका भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये हमने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अगला काम क्या करना है, सबसे पहले वाले जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार कर रखा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर आ जाएंगे हम इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के अंदर। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे और माउस जो है यहाँ पे ओ पे क्लिक करके और इस ओ पे लाके छोड़ देंगे। तो अब अगर देखेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट कुछ इस डिजाइन में बन गया। तो अभी ये जो दिख रहा है वो पूरा ए एम एम सब एकदम ऐसे लगा हुआ है, तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में। तो हमें क्या करना है, आ जाना है कहाँ पे, इस पे क्लिक रहने देना है और आ जाना है हमको, ये आपका प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार में आपको एक टूल मिलेगा, नंबर ऑफ स्टेप ऑफ ऑफसेट बिटवीन ब्लेंड स्पेस। इस नंबर को आप कम कर दीजिए। इस नंबर को जब आप कम करेंगे तो आपका जो ये टेक्स्ट है कुछ इस तरह से सेट होता हुआ आपको दिखेगा, ये देख लीजिए। तो अगर इसमें दूरी बनाना चाहते हैं तो आप नंबर को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसा कर लें। करने के बाद अब अगर आप देखिए एक को कहीं लेके जाएंगे तो ये सभी एक साथ मूव होंगे। अगर एक को हटाते हैं तो सभी हट जाएंगे इस तरह से। तो हमें इस तरह से कुछ नहीं करना। हमें अगला काम क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आ जाना अरेंज में, यहाँ पे कर लेना है ग्रुप। ग्रुप करने से फायदा क्या है कि अब अगर एक को टेढ़ा करेंगे तो सभी टेढ़े हो जाएंगे, एक को छोटा करेंगे तो सभी छोटे हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट में एक साथ सब कुछ अप्लाई होगा। तो अब दूसरा काम हमें क्या करना है, फिर से इसी पे क्लिक रहने देना है और फिर से आ जाना है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पे, माउस क्लिक करके होल्ड करना है।
फिर हमें आ जाना है कौन से टूल पर, इंटरैक्टिव इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल पे आ जाना है और इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा एरो की सहायता से आप नीचे ला लीजिए, पहले थोड़ा सा नीचे ला लीजिए, जिससे ये आपका ऑब्जेक्ट जो आपका कंटेंट है वो पूरी तरह से सेट हो पाए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इन्वेलप पे क्लिक कर लेना है और आ जाना, शेप टूल लेना है। शेप टूल लेके इन्वेलप पे क्लिक रहना चाहिए। अब आपको इसे एनवलप बना देना है। एनवलप कैसे बनाएंगे, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बटन बन जाती है, तो इस बटन पे आप क्लिक करके इसको एनवलप का शेप दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इधर सेट हो गया, फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ सेट कर लेते हैं, तो अब ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ सेट हो रहा है। फिर उसके बाद फिर इसको उठा के आप यहाँ पे इस लाइन पर बराबर आप मिला दें। अभी आप देखिए जहां नहीं सेट होगा वहां पे अपने आप बता देगा, जैसे इस एरिया पर नहीं सेट हो रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पे इस एरिया को उठा के यहाँ एडजस्ट कर देंगे और फिर अब इसको अगेन यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर से हम सेट कर लेंगे। थोड़ा सा ये जो लाइन बन जाती है, इस लाइन पे आपको क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देगा और फिर इसको नीचे की तरफ आप एडजस्ट कर दीजिए। फिर इसी तरह से नीचे भी यहाँ जो आपका सेट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करके फिर आप इसको नीचे की तरफ ला लीजिए, तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर कहीं आपको कम या ज्यादा या परफेक्ट ना समझ में आए तो आप उसको वहां पे एडजस्ट कर लीजिए, तो वो पूरा का पूरा आपका उसी ऑब्जेक्ट में जो आपने ऑब्जेक्ट तैयार कर रखा है उस पे ये फिल हो जाएगा। तो हम इसको इस पे फिल करते हैं प्रॉपर रूप से। जब हम प्रॉपरली फिल कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बची बात, ये जो हमारे सामने यहाँ पे हमने लिख रखा है ये हमारे इस सर्कल के बाहर है, तो हमें क्या करना है, इसको उठाना है और लाके यहाँ पर जहां ये सर्कल रहेगा वहां पे लाके छोड़ देना है। तो हम इसको यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं कि यहां तक आप करना चाहते हैं तो यहां तक पे लाके आप छोड़ दीजिए और इस ऑब्जेक्ट को आप इसके बराबर सेट कर लीजिए और फिर इसको आप पकड़ के यहाँ पे ये जो सर्कल पॉइंट है यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, तो ये आपका इस तरफ झुक जाएगा। अब फिर उसके बाद इसको भी ठीक आप वैसे ही रोटेट कर लें जैसा आप सर्कल में इसको रख के सेट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इसको भी आप रोटेट कर ले और सर्कल के बराबर इसको आप सेट कर दें। तो जब ये सर्कल के बराबर सेट हो जाएगा, अगर आपको कहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से इस शेप में आ जाएगा। एक शेप तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन ये नीचे का शेप हमें कैसे तैयार करना है, इसी पर क्लिक कर दीजिए। ये जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है इस टेक्स्ट पे क्लिक करिए और आप इसको चाहे कॉपी कर लीजिए या डुप्लीकेट कर लीजिए। तो हम Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं तो कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, शेप टूल लेना है और ये जो सर्कल है इस सर्कल को, ये जो बटन बन गई इसको पकड़ के यहाँ पे लाके सेट कर देना है। और जब यहाँ पे ये सेट होगा तो हमारा ये कंटेंट इस तरफ आ जाएगा और इधर भी लाके यहाँ पे सेट कर दीजिए। ध्यान दीजिए ये अगर आपको दिखने में थोड़ा स्लो चल रहा हो तो मैं आपको बता दूं, सिस्टम में होता है जैसे आपका सिस्टम किस कॉन्फ़िगरेशन या किस स्पीड में है, तो सिस्टम की स्पीड अगर स्लो होगी तो भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आपका सिस्टम सही होगा तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट स्टाइल में और परफेक्ट शेप में सेट हो जाएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप उसको बहुत आसानी के साथ फिर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे तो ये फिर से सेट हो जाएगा। अब यहाँ भी जो बटन बन जाती है, इस बटन पे क्लिक करके भी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको इधर सेट कर लिया, अब इधर जो बटन बनी है इस बटन से हम इसको इधर सेट कर लेंगे। तो लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो आप इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर एडजस्ट करके और इस बटन से आप इसको थोड़ा अंदर कर लें और इसी तरह से फिर आप इसको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा इधर सेट कर लीजिए और यहाँ जो बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने वाला टेक्स्ट है, इसको आप अंदर कर लीजिए। तो ये पूरी तरह से आपका सेट हो जाएगा और आपको ये ऑब्जेक्ट भी प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट। तो अभी हम अगर देखें
अब ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप इस लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए और इसको आप उठा के साइड में कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। तो आप इस कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए पूरा स्टार्ट टू एंड और फिर अरेंज में चल के आप इसको कर दीजिए ग्रुप। अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। इसकी साइज को आप जितना छोटा या बड़ा करना चाहें या जिस स्टाइल में आप करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं और आपका टेक्स्ट जो है उसी स्टाइल में डिस्प्ले होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।